नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार सामान्य परिचय के अंतर्गत आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार के इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो आधुनिक बिहार में हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन, जनजातीय विद्रोह, इसके बाद पढ़ेंगे 1857 की क्रांति एवं बिहार, राष्ट्रीय आंदोलन एवं बिहार, और लास्ट पढ़ेंगे पृथक बिहार का गठन। तो हम लोग कितना 5 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ेंगे। बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन, यूरोपीय कंपनी के आगमन से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार के एग्जाम में। और बिहार की कोई भी एग्जाम हो, आधुनिक बिहार का इतिहास सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर हैं। अब हम लोग देखेंगे, पहले आते हैं यूरोपीय कंपनी का प्रवेश यानी आगमन। तो यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहले किस शताब्दी में ये शुरुआत हुई। तो 17वीं शताब्दी में ये सब होती है, उसके पूर्वार्ध में यानी 1600 के बाद से ये सब होते हैं। तो यूरोपीय कंपनी का प्रवेश कब होते हैं, 17वीं शताब्दी में। उसके बाद सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी भारत यानी बिहार आए वो कौन थे, पुर्तगाल थे। सबसे पहले आने वाले कंपनी कौन थे, यूरोपियन कंपनी पुर्तगाल थे। अब पुर्तगाल का क्या विशेषता है, उसके बारे में क्या क्या विशेष है वो देखेंगे। पुर्तगाली कंपनी कब आए, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। उसके बाद देखेंगे कैसे आया, तो हुगली से पटना यानी कि कोलकाता से पटना आया। कैसे आया, तो नाव के द्वारा, गंगा नदी के द्वारा। उसके बाद देखेंगे वो क्या क्या चीज का व्यापार करते थे, सोना, सूती वस्त्र, मसाले, चीनी मिट्टी। आप लोग ये ध्यान देंगे कि कोई भी कंपनी जो बिहार में आई सबका उद्देश्य मेन था सूती वस्त्र, सोना और चीनी मिट्टी। और क्या देखेंगे, नील। तो ये सब इसमें व्यापार का हमेशा याद सबका अलग अलग नहीं रखना, सब में सेम ही चीज है। सोना, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी, मसाले, लगभग सब इसी चीज का व्यापार करते थे। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है। अब उसके बाद देखेंगे दूसरा कंपनी कौन है, तो दूसरा कंपनी है डच। इसका कितना ईस्वी में कौन से कंपनी आए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी कंपनी है डच, जिसको नीदरलैंड बोलते हैं। आगमन कब हुआ, 1632 ईस्वी में। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। किस चीज का व्यापार करते थे, सूती वस्त्र का और सोना का, ईटीसी मतलब वो करते थे। अब तीसरी कंपनी है ब्रिटिश। ब्रिटिश कब आगमन हुआ, 1651 में बिहार में होती है। उसके बाद किस चीज का व्यापार होता था, सूती वस्त्र और नील। उसके बाद अंतिम देखेंगे डेनिश। डेनिश कंपनी 1774 ईस्वी में आया। ये भी बहुत बार क्वेश्चन है बिहार के एग्जाम में पूछे गए हैं। डेनिश कंपनी का आगमन कब हुआ, 1774 में हुआ। व्यापार सूती वस्त्र। उसके बाद हम लोग इसका कुछ ट्रिक हम बनाए हैं, उसके द्वारा हम लोग कुछ याद रखने का कोशिश करेंगे यूरोपीय कंपनी का। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम क्या है, तो इसका ट्रिक है पुट बिडेन। पुट बिडेन यानी पुर्तगाल, डो से डच, बी से ब्रिटिश और डेन से क्या हो गया, डेनिश। यानी यूरोपीय कंपनी के बिहार में आगमन का ट्रिक क्या हो गया, पुट बिडेन। इसमें कितने हैं, 1 2 3, ये दोनों एक में, इसीलिए ऊपर में एक अंडरलाइन किए हैं। तो 4 कंपनी, चारों की ट्रिक क्या है, पुट बिडेन। तो अगर ये पुट बिडेन आपको याद रह जाती है तो आप लोग कंपनी का क्रम याद रख सकते हैं। उसके बाद यूरोपीय कंपनी से जुड़े प्रमुख तथ्य हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इस पहले आते हैं अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी। बिहार कब आया था, तो 1632 में आया था। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी बिहार 1632 में आया था। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा क्या है, तो किसे कहते हैं मैग्ना कार्टा, तो फर्रुखसियर, मुगल शासक फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेज को दिया गया व्यापारिक छूट एवं सिक्का चलाने का एक क्या है, अनुमति है। अंग्रेजों को कुछ पैसे लेकर के उसे व्यापार करने की अनुमति, और उसी के लिए अंग्रेज अपना सिक्का चला सकते हैं, इसकी अनुमति दे दिया, जिससे अंग्रेजों के लिए ये क्या हुआ, मैग्ना कार्टा साबित हुआ। कब फरमान किया, 1717 में। किसके द्वारा दिया गया, मुगल शासक फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं पटना के गोलघर। निर्माण कब हुआ, 1784 में। किसके द्वारा, ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गारस्टीन के द्वारा किया गया। सुझाव किसने दिया था कि गोलघर बनाइए, तो जॉन शोर ने दिया था। उसके बाद देखेंगे इसका उपयोग हम यानी कि किस लिए किया गया, तो अन्नागार के लिए। जब अकाल पड़ी थी तो उस समय अन्नागार रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, अनाज का गोदाम है।
उसके बाद यहाँ पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट आ जाएंगे, अलीवर्दी खां की मृत्यु जो होती है 1756 में होती है। उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है 1756 में। अब ये क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट है, प्लासी की लड़ाई कब हुई? तो 23 जून 1757 में हुई। किसके बीच हुए? अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच हुई। विजयी कौन हुए? अंग्रेज हुए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ मीर जाफर को नवाब बनाया अंग्रेजों ने, अब फिर उसके दामाद को बना दिया मीर कासिम को। अब मीर कासिम क्या करते हैं? अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपना राजधानी परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजधानी परिवर्तन किसने किया? मीर कासिम ने। कहाँ से कहाँ? बंगाल से मुंगेर। तो ये लिख दिया, अपनी राजधानी बंगाल से मुंगेर स्थानांतरित किया अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए। मीर कासिम ने पटना में अंग्रेजों के फैक्ट्री पर कब अधिकार किया? 1763 ईस्वी में। तो हम लोग इसमें वही पॉइंट यानी कि नोट करने का कोशिश किए जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे बक्सर की लड़ाई। तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। उसके बाद देखेंगे किसकी किसके बीच हुआ था। तो मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज के बीच हुई थी। तो और उसकी बात किस देखेंगे क्या? मुगल बादशाह, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद्दौला, इन तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज के बीच बक्सर की लड़ाई हुई थी। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। और ये डेट आप याद रखेंगे, बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज के बीच अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो किया था। परिणाम क्या हुआ? इसके परिणाम में क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि में क्या क्या होते हैं? 12 अगस्त 1765 को होती है। परिणाम क्या हुआ? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों के द्वारा 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन दिया गया। बदले में अंग्रेजों को क्या मिला? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी यानी कि लगान वसूलने का अधिकार मिल गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे बंगाल एवं बिहार में द्वैत शासन। तो द्वैत शासन किसके द्वारा चालू किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। इसके जनक कौन थे? सर लियोनी कॉर्टियस। अब आते हैं बिहार के कुछ उप प्रांतपति होते हैं, उसके याद करेंगे। बक्सर की यानी कि ये लड़ाई इलाहाबाद की संधि के बाद बिहार के प्रांतपति एवं बंगाल के प्रांतपति बनाए गए। उस समय बंगाल और बिहार एक ही थे। वो प्रांतपति कौन कौन थे वो देख लेंगे। राम नारायण और कौन? सीताव राय। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। पटना के अंग्रेज फैक्ट्री में अली गौहर का राज्याभिषेक हुआ था। पटना के यानी कि अंग्रेज फैक्ट्री में किसका राज्याभिषेक हुआ था? अली गौहर। अली गौहर किसको बोलते हैं हम लोग? शाह आलम द्वितीय का ही नाम अली गौहर है। अब देख लेंगे इलाहाबाद की संधि के बाद कुछ और पॉइंट रह गए थे। बिहार का उप दीवान किसको बनाया गया? सीताव राय को। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। बिहार का दीवान किसे बनाया गया? सीताव राय को। बंगाल का दीवान मोहम्मद राजा को, इलाहाबाद की संधि के द्वारा। अब ये क्वेश्चन आप लोग यानी मॉडर्न हिस्ट्री का है। फारूक सियर मुगल सम्राट का पहला शासक था, यानी कि फारूक सियर मुगल सम्राट पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक जो हुआ था पटना में 1773 में हुआ था। यानी कि फारूक सियर पहला मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आई होगी। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें ताकि आप लोग को याद हो जाए। धन्यवाद।